वेलकम थैंक सर। यू विकास सर। और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं, मैं आपका दोस्त, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। जैसे आप लोग भी एक्साइटेड हैं, इसी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं दोबारा वापस अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप सबको पता है, बहुत सारी जूम मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग्स आज हमारे पास हैं। जैसे आप सबको पता है, सुबह हमारी एक मीटिंग होती है, शाम को आप सब लोग अपने अपने ग्रुप में करते हैं, और कंपनीज की बहुत सारी ट्रेनिंग्स रहती है, बुधवार को रहती है, संडे रहती है। तो हम लोग ये जो मेरा 30 डेज प्रोग्राम होगा ना, ये हम लोग क्या अल्ट्रा डेज में रखेंगे। जैसे आज हमारा ट्यूसडे है, फिर हम थर्सडे को रखेंगे, फिर हम रखेंगे सैटरडे को, क्योंकि बीच में कंपनी के 2-3 प्रोग्राम आते हैं और सुबह आप सब लोग डेली सुनते हो। ये जो मेरा 30 दिन का प्रोग्राम रहेगा, इट मीन के हम लोग महीने में से 3 मीटिंग करूंगा मैं, हफ्ते में 3 मीटिंग आप लोगों के साथ आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये सब लोग इसीलिए इस बिजनेस के अंदर आए, क्योंकि ये लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और बीइंग ऑफलाइन, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने आप सब लोगों के साथ मैं एक मिनट, एक आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं कोई कमी नहीं है, सब लोग अपने अपने ढंग से बढ़िया काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, हर आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इसलिए आता है क्योंकि वो अपने जीवन में नेटवर्क की इंडस्ट्री में इसलिए आता है कि उसके पास पैसा चाहिए, टाइम चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो मेरा बिजनेस है, जो इस टाइम मेरा बिजनेस डिजाइन है, वो इस तरह से हो चुका है कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे आ चुका है। आज मैं मतलब मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास मनी की भी, अगर देखा जाए, 2-2.5 लाख रुपया एक अच्छी इनकम होती है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सिक्योरिटी भी, क्योंकि टीम के अंदर बहुत सारे लीडर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने बिहाफ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज जो है वो बन चुकी है। तो दोस्तों, आपका भी यही सपना है कि आप आरसीए में, आपका आने का एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इस बिजनेस में अगर आए हैं तो इस तरह से हमारा सिस्टम डिजाइन हो जाए कि ये अपने आप काम करे, ये अपने आप चले, और हम लोग सिर्फ इसको मैनेज करें। तो मैं आपका दोस्त हूँ, आप लोग जानते हैं कि अगर मैं मीटिंग करूंगा तब भी बिजनेस चलेगा, नहीं करूंगा तब भी चलेगा, ये आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गोल बना लिए, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम बना लिए, बहुत सारे लोग अपनी प्लानिंग कर चुके हैं। और लेकिन क्योंकि 18 साल इस बिजनेस के अंदर मैंने इसको जिया है, और इसलिए नहीं जिया कि मैं इसमें पैसा कमाना चाहता हूँ या कुछ, मैं सिर्फ इसलिए इस बिजनेस के अंदर आया क्योंकि इससे मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता था, बहुत सारे लोगों के अंदर के उस इंसान को जगा सकता था जिसके अंदर पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत रह रही है, कोई चैलेंज आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस कंसेप्ट के अंदर आया। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं समय समय पे आता हूँ। लास्ट टाइम मैंने 90 डेज कोर्स किया, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आए। जब ये कोरोना हमारा टाइम था, उस टाइम मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे लोगों की रॉयल्टी, जिन जिन लोगों ने जो जो गोल बनाए थे, आए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ ये जो मेरे 30 दिन जो भी मेरे लेक्चर चलेंगे, चाहे वो 90 दिन में चले, चाहे वो 60 दिन में चले, चाहे वो 100 कुछ दिन में चले, आप प्लीज इसको छोड़े मत, एक एक चीज को सुने। और 40 मिनट की मीटिंग होगी। आज तो इसलिए थोड़ा टाइम मैं इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ, क्योंकि बड़े दिन के बाद में आया हूँ और आप लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको अपना एजेंडा बता रहा हूँ। हम लोग इसको सिस्टमेटिकली करेंगे, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे बहुत सारे सीनियर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नए लोग भी आज आए होंगे। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा
हम लोग सिस्टम की शुरुआत जो है ना, देखिए आप सब लोगों को पता प्लान क्या चीज है, पैसा कहाँ से आता है, हर चीज आप लोग डेली सीखते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग नए आते हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है जो ऊपर के लेवल की होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नए आदमी को समझ नहीं आती, नए आदमी के बहुत बाहर की बातें होती हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें चाहे नया आदमी आए, चाहे पुराना आदमी है, चाहे वो आदमी जिसका काम नहीं चल रहा है, या वो आदमी जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा सर कैसे करूं, क्या दिक्कत है, हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम लोग रोज सीखते हैं कि ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये होगा। हम सबको पता है कि आसिम क्या है, हम सबको पता है 21st सेंचुरी का बिजनेस है, हम सबको पता है नेटवर्क इंडस्ट्री जो है फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करने वाली है। हम सब लोगों को काफी अच्छी नॉलेज, हमने हर चीज फाइनेंस की हमने यहाँ से एजुकेशन ले ली, हमने प्लान कैसे करते हैं ये देख लिया, 6 बेसिक क्या होते हैं ये हमने सीख लिया, 8 कोर्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, और हमने 7 कॉर्डिनल्स हमने सीखे। हम बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पा पा रहे जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए जिस लेवल से हम करना चाहते हैं वो चीजें हमारे पास नहीं आ रही। तो मैं दोस्तों मैंने 18 साल, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, बुक्स पढ़ने से और सीनियर को सुनने से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी बातों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर क्या होता है, वो जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया होता है, जो उन्होंने हर्डल्स चैलेंजेस लिए होते हैं ना, वो आपके बच जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से मैंने इस बिजनेस में 18 साल तक ग्राउंड वर्क किया, 18 साल, बार बार गिरा हूं, बार बार फील्ड में गया। बहुत सारे चैलेंजेस आपको अभी आ रहे होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको अभी आ रही होंगी। हो सकता है वो चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप सुनते हैं वो वाले चैलेंजेस आपको ना बता पाए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी आदमी को नींद का मजा लेना हो ना, नींद क्या है, नींद क्या चीज है, उसको बिना सोए नहीं लिया जा सकता। ये बात आप समझ लेना। अगर कोई आदमी कहे कि मैं किताब में पढ़ लेता हूँ कि नींद जो होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से, तो नींद पढ़ के नींद का मजा नहीं लिया जा सकता दोस्तों। नींद का मजा नींद के अंदर ही लिया जा सकता। मेरे पास नॉलेज कितनी है, मैं कितना जानता हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस कंसेप्ट के अंदर, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने क्यों ज्वाइन किया ये बिजनेस। अगर मेरे को किसी आदमी ने इसके बारे में बताया तो मैं क्यों आया हूं। जब तक वो इश्यूज, अगर वो इश्यूज जब तक मेरे को समझ नहीं होंगे, जब तक मैं उसकी वैल्यूज के नहीं समझूंगा, मेरे पास दुनिया की कोई भी किताब आ जाए, मेरे पास दुनिया की कोई भी नॉलेज आ जाए, मेरे पास दुनिया का भंडार आ जाए, वो सब चीजें मेरे लिए क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। तो इसीलिए लाइफ के अंदर अगर टॉप पे जाना है तो हमें उन इश्यूज को चेक करना है कि दिक्कत कहाँ है। और मैं अगर इस बिजनेस के अंदर आया या सिस्टम के अंदर आया हूं तो मेरा मेन काज क्या है, मेरा काज छोटा है बड़ा है, या मैं इस बिजनेस को कितनी डेप्थ तक समझता हूं, ये मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे कहां तक पहुंचा सकता है। तो क्या होता है कई बार हम लोग सामने दिख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। और जब हम एक्शन नहीं ले पाते तो हम बड़ी कोशिश करते हैं, हम मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग सुनते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं किसी ढंग से हम एक्शन लें, तो हमारा फोकस जो एक्शन पे होता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो एक्शन पे ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम है माइंडसेट की, विचारों की, थॉट्स की। मेरे थॉट्स क्या चाहते हैं, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, क्या मेरा मन मानता है, मैं क्यों लेना चाहता हूँ थॉट्स, मैं क्यों काम करना चाहता हूं। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको कोई और नहीं बता सकता। जिस आदमी कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखा जा सकता। तो इसी तरह से इस बिजनेस में जब तक कोई आदमी बार बार गिरा नहीं और बार बार उसने बिजनेस को उठाया नहीं, जब तक वो आदमी को सारे तरफ से चैलेंजेस, अपलाइन इग्नोर कर रही, डाउनलाइन इग्नोर कर रही है, मतलब सिस्टम इग्नोर कर रहा, मतलब बहुत सारे घर घर के चैलेंज प्रॉब्लम, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं,
मैंने ये बिजनेस को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को जो मेरी लाइफ का उद्देश्य था वो इस बिजनेस में मिल गया। मैं इस बिजनेस में आकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूं। जब आप उस लेवल से सोचेंगे ना तो चमत्कार होगा मेरे दोस्त। तो वो चीजें वही बता सकता है जो उस तरह की फीलिंग्स रखता है। तो इसी तरह इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ये फेवर मांग रहा हूं कि अगले जब तक मेरी ट्रेनिंग चले आप लोग एक भी ट्रेनिंग को मिस ना करें। जितने भी लोगों को आप बिठाना चाहते हैं, क्योंकि हंड्रेड्स की कैपेसिटी है यहाँ पे, और ये 40 मिनट का ही मेरा सेशन रहा करेगा, ठीक है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हर इश्यू पे बात करेंगे, हर चैलेंज पे बात करेंगे कि क्या वो कारण है कि मेरे पास पिन भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास टीम भी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जिसके लिए मैं इस बिजनेस के अंदर आया। वो कौन से कारण है? मैं मीटिंग्स भी बैठ रही, टीम भी बैठ रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन वो दिक्कतें कहाँ, वो चैलेंजेस कहाँ, कहाँ वो गलतियां रह रही है। मैं इस सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ कुछ बात करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ, मेरी बहुत सारी यहाँ पे बहनें बैठी होंगी, बहुत सारे मेरे भाई बैठे होंगे जो इस बिजनेस में आ तो गए हैं किसी न किसी वजह से। कुछ गांव से रहने वाले होंगे, कुछ शहर में रहने वाले होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ बड़ी पोस्ट पे होंगे, कुछ छोटी पोस्ट पे होंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में होंगे। हर तरह के लोग यहाँ बैठे होंगे। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बीइंग ए अपलाइन, क्योंकि मैं आप मेरी टीम हो, मैंने आपको सींचा है, मैंने वो दर्द लिया है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे पूरे हिंदुस्तान में 2025 तक हम इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं। देखिए गैप देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि सर अगले 2 महीने में ये होगा, दैट्स इम्पॉसिबल। जो भी हम ये जो मैं 30 डेज आप लोगों के साथ रहूंगा, ये प्लानिंग होगी अगले 5 साल की। प्लानिंग हम लोग 30 दिन में करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा आफ्टर 5 ईयर। अगर आप कहोगे सर आज हमने सुबह सुबह मीटिंग की और कल हमारा रिजल्ट आएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम लोग इन चीजों को समझते हैं, रिजल्ट भी आएगा और सिस्टम भी काम करेगा। तो आप में से कितने लोग, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे हैंड राइज करने का, हैंड राइज करोगे तो सारे अपने आप आ जाएगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ, आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत है और कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए, कितने लोग चाहते हैं उनकी पिने चेंज हो जाए, और वो मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर हम आपकी एक भी मीटिंग मिस ना करेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं बीइंग ए अपलाइन, जितने भी लोग जिनको समझ आ रहा है हैंड राइज करना आता है, वो सारे के सारे करें, क्योंकि मेरे को वो एक्साइटमेंट, मैं फिर उतने ही जुनून से, उतने ही कमिटमेंट से, उतनी ही डेडिकेशन के साथ आप सब लोगों के साथ आने वाला हूं। और मैं वादा कर रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है वो कमिटेड है, वो मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि सर हो क्या रहा। हम 100% एफर्ट कर रहे हैं सर, हम सब कुछ अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, वो दिक्कतें कहाँ आ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, वो रास्ते भी बताऊंगा और वो साथ होके चलूंगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको बताया ना कि जो आदमी, ये बिजनेस प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये इसको वही आदमी करेगा जो आज भी प्लान कर रहा है, जो आज भी फील्ड में जा रहा है, जिसको आज भी चैलेंज आ रहे हैं, जिसको ये, वही आपको बता सकता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने हैंड राइज किया। मैं ये जान, लेकिन आप लोग अपने साथ कमिटमेंट करिए, मेरे साथ मत करिए। मैं कमिटेड हूँ। मेरी परसों हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि जब पूरा एनालिसिस किया तो हमने एक डिसाइड किया जम्मू के अंदर, सिटी के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस है ना, इसको जब तक ये सिटी के अंदर नहीं चलेगा ना, जब तक आपके सिटी के अंदर माहौल नहीं बने, चाहे वो उधमपुर है, चाहे वो रामनगर है, चाहे वो श्रीनगर है, सोपुर है, कोई भी एरिया आप ले लो, जब तक सिटी, जैसे अगर श्रीनगर का माहौल बनाना है तो आपको सिटी के अंदर काम करना ही पड़ेगा, तभी ये सारे सराउंडिंग के एरिया खड़े होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी एक कोने में काम करके बिजनेस को स्टैब्लिश कर लूंगा, इम्पॉसिबल। अगर आपको सारे कोनों में काम करना है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उन पर धूम मचाना चाहते हैं, तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे आपकी वीकली मीटिंग, वहां पे आपका माहौल होना बड़ा जरूरी है। और अगर आप वहां माहौल बनाते हैं ना, वो माहौल जो है ना, वो आपके सराउंडिंग के जितने भी एरिया होते हैं वो सारे के सारे खड़े कर देता है।
तो इसलिए वीकली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने संडे की मीटिंग की, उसमें कम लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा सर सिर्फ 20 लोग ही थे। मैंने कहा मुझे लोगों का पता नहीं है, लोगों ने क्या किया, कितने आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने पे बिलीव है कि मैंने 100% दिया। और यकीन करना दोस्तों, लोग कम थे, लेकिन जितने भी आए थे वो इतने जुनून से गए, इतने एक्साइट हो गए कि मुझे इतना पता है कि आने वाले दिन में वही अपने आप वो हाल बढ़ जाएगा, अपने आप वो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज मैंने आपका टाइम लिया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग आए होंगे, कुछ हो, तो हम लोग सिस्टमेटिकली काम करते हैं। आप सब लोगों के साथ आज मैं प्लान की बात करूंगा। प्लान के अंदर मैं एक्चुअल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने प्लान तो बहुत सुना होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि एक्चुअल में ये जो मतलब मार्केट आरसीएम, देखो बहुत सारी कंपनी फील्ड के अंदर काम कर रही है, उनके नाम क्या ले, क्योंकि जब लॉ बन चुका है तो हम लोग भी एक इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री का नाम है आरसीएम, इसी तरह एक वेस्टीज है, मोदी केयर है, एमवे है, देयर आर सो मेनी कंपनीज वर्क कर रही है सॉर्ट ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। हर एक कंपनी कहती है कि हम लोग आपको वो दे रहे हैं जो मार्केट के अंदर आपको मिल रहा था, एज इट इज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कंपनीज में और आरसीएम में क्या फर्क है। क्या आरसीएम और जो बाकी की कंपनी ये बातें करती हैं, क्या ये सेम है या अलग है? आरसीएम ही क्यों, आरसीएम ही क्यों हमारी लाइफ के अंदर जरूरी है, और लाइफ आरसीएम ही क्यों है जो हमारी आने वाली जनरेशन को वो लाइफ वो टाइम देगी, वो लाइफ देगी, वो एंजॉयमेंट, वो जो चीजें आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, सिक्योरिटी जो भी आपको मिलेगी। तो ये आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली बात जिसको हमें जानना है, तो सर हो गई स्क्रीन विकास जी? एक मिनट सर, हाँ हो गई सर, हो गई। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरे लास्ट टाइम भी जब मैं मीटिंग करता था, मैं आप सब लोगों को एक बात बार बार कहता, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत है मर्द है क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक कमिट कर दो कि सर मैं अभी तक क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगले 5 साल है ना, उसको मैं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ के जो पीक साल होते हैं ना, मैं वो बनाना चाहता हूँ सर। मैं अपनी लाइफ के वो दिन बनाना चाहता हूँ अगले 5 साल, कि मैंने अगर 70 साल गुजार दिए, 30 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिए, लेकिन मैं अगले 5 साल सर अपनी जिंदगी में अपने ढंग से जीना चाहता हूँ, और उसको मैं उस तरह से करूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ, जो मेरा मकसद था। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहता हूँ कि ये बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना, तो आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जैसे विकास जी ने कहा स्टार डायमंड, तो इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है, तो आपको स्टार डायमंड के ड्रीम लेने पड़ेंगे। जब तक आपका माइंड मानने को तैयार नहीं है कि मैं स्टार डायमंड हूं, तब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोग कहते हैं, देखिए जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि पैसा 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 पैसा। दोस्तों अगर आपने पैसा कमाना ना, तो सबसे पहले आरसी में आते ही एक चीज छूट जाओ, पैसे को भूल जाओ। अगर आप यहाँ पे पैसे के लिए काम करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल्टी भी लेना आपके लिए मुश्किल हो जाए, रॉयल्टी भी नहीं आ सकती, ठीक है, अगर आप पैसे के लिए आरसी में आए। तो गरीबी का पहला लक्ष्य क्या है? गरीब आदमी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पैदा होते ही पैसा 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 पैसे के चक्कर में भागता। अब अमीर आदमी में और हमें क्या फर्क है? तो सबसे पहले हमने जो अपनी नेचर चेंज करनी है, वो क्या करनी है? अपना एटीट्यूड बदलना, सोच बदल लिया, हमें अमीरी की सोच लानी है। आज हम अमीर नहीं होंगे, ये बात भूल जाओ कि आज हम अमीर हो जाएंगे, आज हम अमीर नहीं होंगे, आज हमारी अमीरी की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले क्या आती है? सोच आती है। पहले क्या आती है? पहले थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। दुनिया में जब भी कोई मिरेकल होता है तो विचार आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग के अंदर पैसा पैसा पैसा, या पैसे के लिए काम करना, या पैसे के लिए सब कुछ करना, उसको भूल जाना है। मुझे अमीर होना। तो अमीर आदमी की एक सबसे बड़ी जो कामयाबी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि वो अमीरी की प्लानिंग करता है। वो एक सिस्टम बनाता है, वो ऐसा सिस्टम बनाता है कि पैसा उसके पीछे अपने आप आना चाहिए। तो गरीब आदमी की प्रॉब्लम क्या है
कि वो सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, और अमीर आदमी क्या करता है, वो सिस्टम डिजाइन करता है जिससे पैसा अपने आप आ जाए। वो पैसे को कभी वैल्यू नहीं देता। एक डॉक्टर पहले डॉक्टर बनता है, उसके बाद उसका इनकम का सोर्सेज बनता है। एक इंजीनियर पहले इंजीनियर बनता है, उसके बाद उसका इनकम का सोर्सेज बनता है। इस दुनिया के अंदर किसी फील्ड के अंदर आप जाओगे तो पहले आपको वो बनना पड़ता है, उसके बाद पैसा आता है। कुछ भी बनो, आप दुकान खोलो, कुछ भी करो, सबसे पहले क्या होता है, आपको पैसे की तरफ फोकस नहीं करना होता, आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना होता है। तो इस बिजनेस के अंदर आते ही हर आदमी जो है ना, वो पैसा कमाने के चक्कर में आता है, या कुछ भी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। मैं इन्वेस्ट ये नहीं कहता कि आप यहाँ पैसा खर्च करो, लेकिन आपको सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपके अपने थॉट्स, जो विचार है ना, उनको आपको बदलना होगा। उनके अंदर अमीरी लानी होगी, उसके अंदर अमीरी सोच लानी होगी। उसके लिए आपको 5 साल इस बिजनेस में बिल्कुल टिकना होगा ईमानदारी से। मैं आपसे वादा करूं, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा दोस्तों। इसी तरह से टीसी छावड़ा जी, बीसी छावड़ा जी मुझे एक ही बात कहते हैं, पंजी आपके पास नॉलेज है नहीं, अगर आप 5 साल टिक गए तो जिंदगी बदल जाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं। अब आती है दूसरी बात, इस बिजनेस के अंदर ये बात को आप मान लो, भागना तो पड़ेगा, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि आप 5 साल करना चाहते हो या 50 साल करना चाहते हो। ये बिजनेस जो है ना, ये 5 साल इसका अगर सिस्टम पे काम करेंगे, 5 साल पैसे के ऊपर काम नहीं करेंगे, अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, जो सिस्टम कहता है, तो ये अगले 50 साल आपके बच्चों को पालेगा, अगली 7 जनरेशन तक आपके बच्चों को पालेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पैसा 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 करते रहे और पैसे की तरफ फोकस करेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप जिंदगी में जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, जितने मर्जी तोड़फोड़ कर ले, जितनी मर्जी गलतियां कर ले, जो मर्जी कर ले, आप कभी भी जिंदगी में उस लेवल पे नहीं जा सकते जो लेवल आपको चाहिए। जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो एथिकल बिजनेस करेंगे, जिनकी ईमानदारी होगी, जो सिस्टम से काम करेंगे। और जब आप सिस्टम पे काम करेंगे, जब आप उन चीजों पे काम करेंगे जिस चीज से एक बिल्डिंग बनती है, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो बेस पे ध्यान दो, फाउंडेशन पे ध्यान दो। लेकिन हम लोग फाउंडेशन पे ध्यान नहीं करते, हम पहले दिन इसी चक्कर में रहते हैं कि बस जल्दी 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 जल्दी। दोस्तों, अगर आपको आज आप अकेले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है, मतलब अगर आप चाहते हैं 5,000 का चेक हो, तो आपको नीचे, अपने नीचे कम से कम भी 2 लोग तो ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जिनका चेक कम से कम भी 3-3 हजार हो। तो अगर आप उनके 3-3 हजार के ऊपर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 5,000 का चेक होगा। और अगर आप नीचे 25-25 हजार का काम करते हैं, रॉयल्टी लाते हैं, तो नेचुरली बात आप टेक्निकल जाएंगे। तो हमारा फोकस इन चीजों की बजाय इस चीज पे ज्यादा होता है कि मेरा चेक कैसे आ जाए। कई बार हम लोग गलती कर लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस, जब आप इसके दर्द को समझेंगे, जब आप इसके सिस्टम को समझेंगे, तो आपका एक ही फोकस होगा कि जितनी जल्दी मैं अपनी फाउंडेशन बढ़िया बना लूं, जितनी जल्दी मैं अपनी टीम खड़ी कर लूं, जितनी जल्दी अपने नीचे के लोगों को डेवलप कर लूं, उतनी जल्दी मैं टॉप पे जाऊंगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरा चेक इस महीने बन जाना चाहिए, कोई बात, इनका अगले महीने बनाएंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं सर, कुछ लोगों की माइक ऑन है, ऑफ करें प्लीज। एक मिनट किधर, एक मिनट सर। हाँ, अब ठीक है। तो इस बात को आप समझिए मेरे दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो ये बात समझनी है। और मेरा टॉपिक चलते चलते बंद हो जाएगा बीच में, क्योंकि 40 मिनट का सेशन है, टेंशन नहीं लेनी, इसको मैं कैरी ऑन करूंगा अगले दिन, ठीक है। और जो भी बातें मैं आपसे करूं, इन बातों को आप समझना, ये आपकी जिंदगी के लिए एक फाउंडेशन बनेगी। तो अगर आप आरसी में टॉप पे जाना चाहते हो, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को इसलिए करने के लिए आया हूं क्योंकि ये बिजनेस मुझे जो देगा वो देगा ही, लेकिन मेरी अगली 7 जनरेशन जो है ना, वो रॉयल पैदा होगी।
उनको जीवन में पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे इस बिजनेस को करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हो ना, फिर आप रिस्क भी बड़ा लेते हो। जब आप छोटा सोचते हो, फिर आपको रिस्क कहाँ लेना, फिर आप हर चीज के लिए क्या करोगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है मेरे दोस्तों। तो एक बात आप और समझ लेना, इस बिजनेस के अंदर, इस दुनिया के अंदर के नियम है कि बिना मार्केटिंग किए कोई काम नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर आपको राजा बनना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हम सुबह उठते हैं ना, शाम तक सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, ये बात समझ लेना। हर आदमी कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन क्या है कि मार्केटिंग करने का जो हमें हमें पता है ना, वो रॉन्ग तरीका है। गरीब आदमी मार्केटिंग करता है, वो इसलिए करता है कि वो बाहर से बताना चाहता है कि यार देख, मैंने उस आदमी की तारीफ करके, अगर हमसे कोई आदमी पूछता है भाई साहब हलवाई, कौन सा हलवाई जम्मू के अंदर अच्छा है, तो हम कहते हैं भाई पहलवान की दुकान चल, बैठ मेरे साथ, दिल तेरे को दिलवा। अगर हम कहते हैं ना किसी को, भैया रेडीमेड की दुकान कौन सी अच्छी है, वो वाली अच्छी है, हम उसको अपने मोटरसाइकिल में बढ़ाते हैं, अपना 2 घंटे भी तोड़ते हैं और उस आदमी को जाके दिला के आते हैं, सिर्फ इतनी बात के लिए कि हमारी चलती है, मतलब हम इसी को सेटिस्फेक्शन करते हैं। हम अपने 4-4 5-5 घंटे तोड़ने के लिए तैयार है। हम टीवी देखते हैं, अगर हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो हम कितने लोगों की रोटी रोजी चला रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग। हर जगह हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम दूसरों की मार्केटिंग करते हैं तो हमें कोई शर्म नहीं आती, जब अपनी मार्केटिंग की बारी आती है तो हमें बहुत शर्म आती है। जिससे हमारे बच्चों का जीवन बदलेगा, वहां पे हमें बहुत शर्म आती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो आपको मार्केटिंग करनी है, और वो मार्केटिंग कैसे की जाती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, ये पैसा कहां से आता है, इसको हमने देखना है। ठीक है ना। देखिए, ये एक फैक्ट्री माल बना रही है और हम सब लोग कंज्यूमर हैं। हम सब लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी चीज है, क्योंकि हम पैसा कहीं से कमा के लाते हैं और खर्चा हमें कहीं करना होता है। तो हम सामान लेने कहां जाते हैं, रिटेलर के पास। रिटेलर वो सामान खुद तो बनाता नहीं, वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर खुद नहीं बनाता, वो C&F के पास जाता है। C&F डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर C&F के पास, और C&F जो है, इसके बाद आती है एडवर्टाइज। अब ये जो दो लोग हैं ना, सचिन और मैंने सलमान जी की यहाँ पर फोटो लगाई है, ये कौन लोग हैं, इनके बारे में जानना है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूं। मैं हमें कंपनी क्या बनाना चाहती है, हमें कंपनी ये बनाती है। अब दिक्कत क्या है कि जब ये लोग हार्ड वर्क कर रहे थे ना, उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे किसकी, जॉब की। उस टाइम हम तैयारी कर रहे थे छोटे छोटे कामों की। लेकिन इन लोगों ने छोटे कामों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने 15-15-20 साल उस फील्ड में काम किया जहां आम लोग नहीं जाते। आम लोग वहां पे मजाक समझते हैं, तो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लोग इनके साथ बहुत कुछ कहते हैं। जब सचिन ने कहा होगा मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, लोगों ने मजाक किया। इसी तरह सलमान खान ने, इसी तरह जितने भी टॉप लोग दुनिया में कामयाब लोग हैं, उन सब लोगों को लोगों ने पागल कहा। तो कंपनी ने भी आपको वो काम सौंपा है कि वो कह रही है अगर आप इसकी मार्केटिंग करोगे तो ये जो लोग हैं, ये जो कंपनी कहती माल मैं बनाती हूँ और खरीदता कौन है, ये 95% लोग खरीदते हैं, और ये जो 45% है ये इन 4 लोगों के घरों में जाता है। वो कहते हैं इनको क्यों देना यार, वो कहते हैं ये तुम्हारा था, ये तुम लो। ये हम रोज सुनते हैं। यहाँ कंपनी कहती पहले तुम कस्टमर थे, अब मैं तुम्हें क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर। काम क्या है, जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना है और उनको लोगों तक पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाना है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ बातों का बिजनेस है और बातों से कमाना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो है तो बड़ी आसान है ना, ऐसे लगता बड़ा इजी है, लेकिन इजी है, सॉरी सिंपल लगता बड़ा सा, लेकिन सिंपल तो है लेकिन ये इजी नहीं है, इट्स वेरी टफ, क्योंकि ये माइंड गेम है। तो हमें, मैं जो अगले दिनों में आपके साथ बात करने वाला हूँ, कल बुधवार है, कल तो हम नहीं आएंगे, परसों परसों जब मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं पूरा माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला हूँ कि वो चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं। कई बार हम लोग बाहर से देख रहे होते हैं, तो हमें दोस्तों ये बीच वाला पैसा खाना है,
जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं कंक्लूड करूंगा आज का दिन। देखिए, आरसीएम क्यों बाकी कंपनियों से बढ़िया है, आरसीएम क्यों हमारे लिए जरूरी है, आरसीएम क्यों हमें अमीर बना सकता है, आज हम इस पे बात करेंगे मेरे दोस्त। देखिए, जैसे आपको पता है ट्रेडिशन बिजनेस में क्या होता है, एक रिटेलर, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सीएनएफ और एक एडवर्टाइजर। अब देखिए, रिटेलर जो होता है ना, वो एक मोहल्ले के अंदर रहता है। उसके पास कितने लोग होते हैं? उसके पास 100 लोगों का नेटवर्क होता है एक मोहल्ले के अंदर। वो उसके पास आते हैं, वो क्या करता है, मार्जिन उसको सबसे ज्यादा मिलता है, उसको 15-20% वो कमाता है। लेकिन क्या होता है, प्रॉफिट कम आता है। क्यों आता है प्रॉफिट कम? प्रॉफिट इसलिए कम आता है क्योंकि उस आदमी के पास छोटा नेटवर्क है, और ये नेटवर्क बनाने के लिए उसको 2 से 5 साल लगते हैं। कहते हैं ना, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल कट्टी। तो दोस्तों, कम से कम भी 5 साल के बाद वो 15 से 20 हजार रुपया पर मंथ का कहीं कमाने लगता है। इसी तरह से उसके ऊपर होलसेलर है। होलसेलर अगर एक शहर के अंदर 10 होलसेलर है, तो उसके पास अगर 100 रिटेलर अलग अलग जगह से जाते हैं, तो इट मीन 10,000 लोगों का नेटवर्क किसके पास जाता है? होलसेलर के पास। तो जब होलसेलर के पास वो जाता है, नेचुरली उसका मार्जिन कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, अगर 5 डिस्ट्रीब्यूटर एक शहर के अंदर है, तो उनके पास अगर लाख लाख लोगों का नेटवर्क जा रहा है, सारे होलसेलर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, तो इट मीन कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो उसका नेटवर्क 5 लाख लोगों का मार्जिन उसका कम है, लेकिन 5 लाख लोग ले रहे हैं, इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। और इसके ऊपर सीएडएफ है। अगर एक शहर के अंदर 2 सीएडएफ हैं, तो आप समझिए कि 5 लाख और 5 लाख वाले जब 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे, तो उसके पास बैठे बैठाए उसके पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क होता है। और अगर वो मार्जिन, छोटा सा भी मार्जिन कमाएगा, तो वो 10 लाख रुपए कमाता है। अगर 1 रुपया भी एक चीज से कमाएगा, तो लाख 10 लाख रुपए कमाता। तो ये एक चेन है जो पैसा। अब सेलिब्रिटी जो है उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो इसलिए अगर उसका मार्जिन 24 भी होगी, तो उसका इन सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसका होगा। तो इसी तरह दोस्तों, ये लोग पिछले इतने सालों से हमें लूट रहे हैं। अब कंपनी कह रही है कि ये लोग भी नेटवर्क बना रहे हैं। इन नेटवर्क बनाने के लिए इनको पैसा लगाना पड़ता है, इनको टाइम लगाना पड़ता है, इनको सब कुछ करना पड़ता है। तो यहां कंपनी कह रही है कि अगर जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, जितने लोग भी घर बैठे हुए, जितने लोग भी कंज्यूमर, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि सर हमें भी लाइफ के अंदर बिजनेस करना है, हम भी बड़ा करना चाहते हैं, तो कंपनी आपको मौका दे रही है। वो कहती है अगर तुम आरसीएम बिजनेस में आते हो, पहले स्टेप से लेके 10 स्टेप तक 10 से 32% तक की इनकम नेटवर्क बना के तुम ले सकते हो। उसके बाद कंपनी कहती है कि 11 स्टेप से लेके 14 स्टेप तक 8% रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, और 15 से 23 स्टेप तक 5% टेक्निकल तक ले सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जो है 45% यहाँ पे बांधती है। अब ये 45% कैसे ले सकते हैं, इसको लेने के क्या क्या तरीके हैं, उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा मेरे दोस्तों। अब ये क्या चीज है, इसके ऊपर अब थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। इसके लिए हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गोल बनाना पड़ेगा। गोल्स क्या होता है कि भाई मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, मैं आया क्यों? मैं इसमें 500 रुपए के चेक के लिए आया हूं, मैं इसमें 1,000 के चेक के लिए आया हूं, मैं इसमें 5,000 के चेक के लिए आया हूं, मैं इसके अंदर 10,000 के चेक के लिए आया हूं, या इस बिजनेस में मैं टॉप पे जाना चाहता हूं, जो इसका लास्ट लक्ष्य है उस पे जाना चाहता हूं। जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतनी बड़ी क्या होगी, आपकी प्लानिंग होगी। अगर आप इसमें 500 रुपए के चेक के लिए है, तो उतनी प्लानिंग होगी। अगर आप, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतना ज्यादा आपके पास पेशेंस होगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर क्वालिटी आएगी, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना बढ़िया आप काम करेंगे। तो इसका मतलब कि इस बिजनेस में टिके रहने और इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए मुझे मेरा गोल बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर मैं छोटे गोल से कहूं कि सर मैं इस बिजनेस पे टॉप पे चला जाऊंगा, तो नहीं जा सकता मेरे दोस्त। अगर आपको इस बिजनेस पे जाना है, तो आपको बड़ा गोल बनाना पड़ेगा। जो इस बिजनेस में सबसे बड़ा गोल क्या है, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड मीन मिनिमम इनकम 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट होती। कितना खा लोगे?
अब 50 लाख लेने के लिए अगर मैं कहूंगा 50 लाख ऐसे नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पूरा एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही करूंगा तो मुझे उसको क्या करना, बाय पार्ट्स तोड़ना। वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे एक आदमी अगर वो स्टार डायमंड जाना चाहता है, अगर वो सबसे टॉप पे जाना चाहता है, तो कितना बिजनेस होता है, उसको कैसे हम आस्ता आस्ता तोड़ तोड़ के उसको पहले स्टेप पे लाएंगे। सपोज मेरे को दिल्ली जाना है, तो दोस्तों दिल्ली जाने के लिए मुझे अगर एक स्टेप से शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत मेरी 0 से होगी, इसलिए स्टार्ट मुझे पहले गोल से करना होगा। दोस्तों टाइम कम है, तो 1 मिनट रह गया, तो मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। कल हम लोग मिले क्योंकि आज पहला दिन था, तो विकास जी यहाँ पे, मैं विकास जी से वही उन्होंने स्टार्ट किया, वही क्लोजिंग करे। 1 मिनट है, तो करिए अनम्यूट विकास सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत शानदार सर। मेरे को एक चीज समझ आई, जो आपने फर्स्टली कहा कि हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा, और जैसे सर आपने गाइड किया कि सफलता से पहले माहौल बनता है और लगातार, और दूसरी चीज आपने ये बताई कि सोच को बदलना पड़ेगा और विश्वास करके मान के चलना है। तो ये इतनी बड़ी बातें सर आपने आज हमें एक लेसन के रूप में दी हैं, और थैंक यू सर। इसी तरीके से हम वीरवार वाले सेशन में सारी टीम एक पूरा जोर लगा के आपकी एक ही बात को हम एक डायरी पर नोट करके इसको अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद सर, और थैंक यू सारी टीम का, जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस मीटिंग में बैठे।